गुड आफ्टरनून टीचर्स, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी कम काउंट है टीचर्स का। हम थोड़ा वेट करते हैं कि और भी टीचर्स हमें ज्वाइन करें, देन हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप प्लीज़ इस सेशन में जुड़े रहिएगा।
गुड आफ्टरनून टीचर्स, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं आप सबका से रिक्वेस्ट करूंगी, चैट बॉक्स के थ्रू आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जा रहा है। आप उसको फिल कर दीजिए, उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा कि आप सब सेशन में जुड़े हैं। उसकी जो अटेंडेंस है वो गूगल फॉर्म के थ्रू मार्क होगी, तो वो आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, प्लीज़ चेक कर लीजिए एंड उसे फिल कर दीजिए टीचर्स। सिर्फ 2 टीचर्स के अटेंडेंस हमारे पास आए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाकी टीचर्स से भी कि आप भी ज़रूर फिल करें। सिर्फ धेनुका जी का और जयेंद्र सिंह का ही अटेंडेंस हमारे पास आए हैं। सो प्लीज़ आप सब एक बार गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, इसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा।
गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू आप सबके साथ शेयर हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। आप उसे फिल करके उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क करें। टीचर्स, आप सबके साथ गूगल फॉर्म जो है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। आप जब चैट बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें आपको गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपको मिलेगा। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसे फिल कर दीजिए, इसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। मैम केवी राजगढ़ लिस्ट में मेंशन नहीं है गूगल फॉर्म के। अच्छा, केवी राजगढ़ आप कह रहे हैं कि मेंशन नहीं है गूगल फॉर्म में? यस मैम, वो लिस्ट में है नहीं नाम। ओके, एक बार हम चेक कर रहे हैं। ओके मैम।
ओके सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप चैट बॉक्स के थ्रू अपनी अटेंडेंस को मार्क करें अगर आपको स्कूल नेम नहीं मिल रहा है। बाकी हम एक बार चेक करेंगे, आप चैट बॉक्स के थ्रू अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिए। ओके मैम। ओके, थैंक यू सर। Ma'am, you are not audible. Hello, ma'am. अब You are not audible. यस मैम, एक्चुअली हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे क्योंकि टीचर्स का काउंट हमारा बहुत कम था एंड तब तक हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग अटेंडेंस फॉर्म को फिल करें, बट हमारे पास अभी तक सिर्फ 14 टीचर्स के ही अटेंडेंस आए हैं। बट मैं उससे ज़्यादा टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल ज़रूर करें, क्योंकि आप सब आज के सेशन में जो ज्वाइन कर रहे हैं उसकी अटेंडेंस वहीं से मार्क होगी। एंड आज कोई सेशन नहीं है, बेसिकली आज एक डिस्कशन होगा हमारे बीच में। आप सब एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन हुए हैं एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हमें और एफर्ट करना है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या स्टेटस है स्कूल का, थोड़ा रिपोर्ट्स पे डिस्कस करेंगे। चार्ट वाइज इवन आपके प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग फेस कर रहे हैं, तो इन्हीं पे हम आज डिस्कस करेंगे। Excuse me, ma'am.
I am from KV Pachmadi. Could you please tell me my attendance is marked or not? ओके मैम, मैं चेक करती हूँ। यस मैम, आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। मैम एक बार केवी अंबा से भी देख लीजिएगा मैम। ओके, आप सबके नाम के थ्रू ही मैं चेक कर पा रही हूँ। अभी धेनुका मैम का हो चुका है, जयेंद्र सिंह सर का, आदर्शिका मिश्रा जी का, केशव सर का, मनीष कुमार शुक्ला सर का हो चुका है, अर्चना मैम का, साक्षी मैम का, मोहम्मद अरशद मलिक सर का हो चुका है, अनीता मैम का, मिनी श्रीवास्तव मैम का, शिवानी मैम का हो चुका है, अभिषेक सर का एंड मेघा मैम का, शुभांगिनी मैम का और अशिका मैम का। तो आप सबके अटेंडेंस मार्क हुए हैं अभी तक। और मैम एक बार केवी अंबा से विनयकार कर देना। एक एक करके जी। केवी अंबा से, केवी अंबा से नाम बताइए, अपना नाम आप बताइए। जिस जोगेंद्र बोहरे। जोगेंद्र का तो नहीं हुआ है सर। आप प्लीज गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, उसी के थ्रू होगा। Yes, ma'am. This is Anita Tiwari from KV2 Bhopal. I have filled the form. आपने फिल किया है तो आपका हो चुका है मैम। Okay, तो thank you. आप सबको फिल करना है एंड हम गूगल फॉर्म का मैम कहीं आया है क्या ये? हाँ, मैं गूगल फॉर्म दोबारा शेयर कर देती हूँ। हाँ ओके, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं दोबारा स्टार्ट मतलब दोबारा भेजा मैंने। तो जो टीचर्स अभी ज्वाइन किया है उन टीचर्स के लिए बताना चाहूँगी, गूगल फॉर्म को दोबारा शेयर किया गया है, आप प्लीज क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए। आइए चलिए डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए, जिससे कि और भी इंटरेक्टिव हमारा ये डिस्कशन हो सके। क्योंकि आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे, ये कोई सेशन नहीं है। आज आप सब एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं पहले कंफर्मेशन लेना चाहूँगी कि आप सब प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर्स ही हैं अपने स्कूल से। प्लीज़ येस या नो में आंसर करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम, केवी राजगढ़ से मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। यस मैम, केवी मैं कुछ नो में भी आंसर देख पा रही हूँ। अगर आप कोऑर्डिनेटर नहीं है तो आपके स्कूल से कौन कोऑर्डिनेटर है? क्योंकि उन कोऑर्डिनेटर की सेशन है तो उनको ही ज्वाइन करना है। यस सर। मैम योगेश शर्मा सर हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं हुआ हूँ। अच्छा, आप बिहाफ पे ज्वाइन हुए हैं। ओके ओके। तो बाकी टीचर्स से भी मैं रिस्पांस जानना चाहूंगी। मैम, आई एम नॉट द कोऑर्डिनेटर, बट मुझे बोला गया है, जो लेटर था, जो मेल है वो मुझे भेजा गया है। कोऑर्डिनेटर दूसरे टीचर्स हैं। अच्छा, सो आई एम अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। बट वो जो कोऑर्डिनेटर है वो आज प्रेजेंट नहीं है। नो मैम, दे आर प्रेजेंट टुडे बट आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट द लेटर। ये कोऑर्डिनेटर का ही सेशन है बेसिकली। आप कह रहे हैं कि ओके, मैं ये जान सकती हूँ कि आपका नाम? शुभांगिनी फ्रॉम केवी गेल झाबुआ। शुभांगिनी, यस मैम, आप ही कोऑर्डिनेटर है। यहाँ पे आप ही का नाम मेंशन है। हाँ, या मतलब मेरे को वो लेटर मिला था, बट आई एम नॉट द कोऑर्डिनेटर मैम। मैंने पहले भी ये मीटिंग अटेंड करी है। दैट टाइम द आप ही कोऑर्डिनेटर मैम। हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें आप ही का नाम शो हो रहा है। इट मींस कि आप ही पीआई कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल से। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी आज हम आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेटर्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो मैं शुरू से आपको शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप में। Hello, ma'am. यस यस अर्चना मैम। Yes, please check my name also if I am the coordinator from my school. Please check my name also. Yes, ma'am. Please wait. अर्चना शर्मा मैम, आप केवी नंबर 3 भोपाल शिफ्ट 1 से हैं। Yes, ma'am. ओके, आप कोऑर्डिनेटर हैं। मैम केवी अगर मालूम से कोऑर्डिनेटर कौन है? आई डोंट नो। कौन से स्कूल से सर? केवी अगर मालवा। अगर मालवा, ओके। अगर मालवा से इंद्रपाल सिंह सर है।
मैम उनका उनका ट्रांसफर हो चुका है स्कूल से। तो हो सकता है सर उनके ट्रांसफर होने की वजह से आपको ज्वाइन करवाया गया है, तो मीन्स आपको कोऑर्डिनेटर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको इस रिगार्डिंग अपने स्कूल या प्रिंसिपल आईडी से ना हमें मेल करना होगा। हमारे आईडी पे आपको शेयर कर दिया जाएगा मेल आईडी, तो जब वो मेल करेंगे तो हम आपका नाम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है सर? ओके मैडम गंज वासोदा से कौन है कोऑर्डिनेटर? केवी गंज वासोदा। ओके, एक सेकेंड। हेलो, केवी गंज वासोदा से कौन है कोऑर्डिनेटर? अपूर्वा मैम है, अपूर्वा मैम। अपूर्वा मैडम? यस। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अब टीचर्स मैं जानती हूँ आप लोगों को काफी कंफ्यूजन मैम है। एक बार शोपुर से भी चेक करना, शोपुर। एक सेकेंड मैम, इसकी कोई स्क्रीन शेयरिंग में आप लिस्ट दिखा दीजिए ना, तो हम लोग भी देख लेते हैं। मैं आपको बताना ही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप खुद चेक कर पाएंगे एंड उस अकॉर्डिंग फिर आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। अगर जो कोऑर्डिनेटर का नाम लिस्ट में होगा और अगर वो अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, अपने स्कूल आईडी या प्रिंसिपल मेल आईडी से जो नए कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम हमें मेल कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी लेट है क्योंकि काफ़ी टीचर्स हमारे साथ लेट ज्वाइन किया है और आफ्टर द सेशन भी कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूंगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जिससे कि एक बेटर डिस्कशन हो सके। एंड एज अ कोऑर्डिनेटर अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, जो भी आपके विचार हैं, कि कोऑर्डिनेटर्स का क्या रोल होता है। अगर हम कोऑर्डिनेटर आप है अपने स्कूल से तो आपका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं। यस कविता मैम। मैम प्लीज वो लिस्ट आप दिखा दीजिए ताकि पता चले किसका नाम कोऑर्डिनेटर्स में। हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम जा रही है, हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कोऑर्डिनेटर कौन है। वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाली थी मैम। प्लीज कर देंगे तो मैं उसी को ज्वाइन करने के लिए बोल दूंगी, तो कोऑर्डिनेटर को ही ज्वाइन करनी है मीटिंग। हम तो प्रिंसिपल्स हैं तो हम फिर प्रॉब्लम जाएगी। कोऑर्डिनेटर्स के लिए ही तो है आप ये। थोड़ा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे ताकि हम उसी व्यक्ति को फिर ज्वाइन कराएं आपकी मीटिंग में। ओके ओके, प्लीज वेट। ओके, हम शेयर कर रहे हैं, प्लीज वेट। ओके, जैसे कि मैम ने कहा मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग फिर चेक कर लीजिएगा। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है टीचर्स? जो हमारा पीआई कोऑर्डिनेटर्स का जो भोपाल रीजन का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, आप उसमें ज्वाइन है? यस मैम। ओके ओके, मैं भेज रही हूँ। आप सब लाइन पे रहिए, मतलब बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ही इस सेशन में ज्वाइन करना है। ओके, तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप सब चेक कर सकते हैं। अपने स्कूल के नेम के सामने कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग उनको बता सकते हैं कि वो आज के सेशन को ज्वाइन करें। और ऐसा कोई टीचर है जो कोऑर्डिनेटर के नाम लिस्ट में आपको मिल रहा है एंड वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो ऐसे में जो अपडेटेड आप कोऑर्डिनेटर बनाना चाहते हैं उनका ना मेल करना होगा प्रिंसिपल या फिर स्कूल आईडी से हमारे मेल आईडी पर। वो मेल आईडी भी हम आपको शेयर कर रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आप एक्चुअली मैम मेरे जो टीचर्स थे वो चले गए हैं और मेरे पास जिस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने भेजा है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पास नहीं आया, शायद मैं उस पे इंक्लूडेड नहीं हूँ। मेरे स्कूल का नाम है केवी गेल विजयपुर। प्लीज अगर आप ही बता दें तो मैं आपको ओके, केवी गेल विजयपुर।
मैम पीआई लिस्ट कोऑर्डिनेटर लिस्ट मैंने मैम प्रिंसिपल ग्रुप में भी शेयर कर दिया है मैम, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, विजयपुर, ओके। इसमें तो हमें शो हो रहा है सूरजमल मैम सर का, सूरजमल जी अच्छा, आपके स्कूल ठीक है, ठीक है, एज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, थैंक यू मैम, मैं उनको ज्वाइन करा देती हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सो टीचर्स बेसिकली मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। बट उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ। हेलो मैडम। हाँ जी मैम आई एम फ्रॉम केवी रायसेन। जी सर। बट एट प्रेजेंटली आई एम नॉट द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस ग्रुप। रायसेन से प्रियंका मिश्रा मैम है कोऑर्डिनेटर। प्रियंका मिश्रा मैडम है? हाँ जी, हाँ जी, प्रियंका मैम है। ओके, मैं बता देता हूँ, मैं बता। यस यस। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वहीं पे मैंने ये रिपोर्ट शेयर की है, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। हाँ जी, मैं बोल रहा था आप अटेंड कर कहीं पे आपको कोई यस विष्णु सर आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं केवी 1 नंबर इंदौर से हूँ, फर्स्ट शिफ्ट से। अच्छा। मैं ग्रुप में भी नहीं हूँ और मुझे पहली बार ही बनाया गया, तो मुझे इसका बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप जो भी हाँ, बता। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देवेंद्र कुमार पटेल है सर आपके स्कूल से। ट्रांसफर हो चुका उनका, उनकी जगह मुझे बनाया जगह आप है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं क्यूआर कोड प्रेजेंट कर दूंगी, जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। बाकी आज के सेशन में डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम या चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं तीनों फेसेस के रिगार्डिंग। चाहे आपको फेस 1 से रिलेटेड कोई डाउट है या फेस 2 या फेस 3, हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, स्क्रीनिंग इंटरवेंशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कंसर्न है आप पूछ सकते हैं। आज आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। इवन कोई टीचर्स का कोई डाउट है वो आपके पास लेकर आ रहे हैं, कोई टीचर्स को चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आज हम पूरी तरह से एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो किसी भी टीचर का कोई डाउट, कोई कंसर्न है तो आप जरूर पूछिए। यस, एनी टीचर, कोई डाउट किसी भी प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम जो हमारा है उससे रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, कोर्स के रिगार्डिंग या स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग या इंटरवेंशन के रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई कंसर्न है, आप जरूर पूछिए। ओके, हम ना फेज वाइज चलते हैं, जिससे कि हर फेज को थोड़ा शॉर्टकट हम शॉर्टली बहुत ही डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड कोई क्वेरी होगा आप पूछिएगा। इवन उसके रिगार्डिंग हम जो रिपोर्ट्स हैं, आपके स्कूल का स्टेटस है, वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप सब ये तो जानते होंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन है वो 3 फेसेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज 1 जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। नॉलेज बेस्ड, अगर उन्हें अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा नजर आता है उन्हें लगता है कि शायद इस बच्चे में कोई डिफिकल्टीज है, तो उन बच्चों की आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, विच इज हमारा फेज 2। फिर आप मूव कर जाते हैं फेज 3 में, तो जो आइडेंटिफाइड बच्चे उनके साथ कैसे क्या काम करना है वो हमारा फेज 3 हो जाता है। इस तरीके से तीनों फेसेस हैं। सबसे पहले अगर फेज 1 की बात करें, जब आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया होगा और आपने जब कोर्स पे क्लिक किया होगा तो कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हुआ होगा स्क्रीन। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट कोर्स हमारा क्लिक करना होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। अदर कोर्सेस अभी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो कब कर पाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं जब आप फर्स्ट कोर्स पे क्लिक करते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, आपको उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स मिलते हैं? एनी टीचर्स आप बताना चाहेंगे? मैम 17। ग्रेट ग्रेट। बाकी टीचर्स से मैं चाहूंगी इंटरेक्टिव रखेंगे, जिसके हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाए। बिल्कुल 17 आपको मॉड्यूल्स इस तरीके से दिखेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल पे जाते कुछ चैप्टर्स ओपन होंगे, उसके अंदर एनिमेटेड वीडियोस हैं एंड रीडिंग मटेरियल्स हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर है टीचर्स? प्लीज आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। यहाँ तक क्लियर है? आपको ऐसे ही दिखता होगा जब आपने भी कोर्स कंप्लीट किया होगा, आपको ऐसे ही विजिबल था? ग्रेट ग्रेट, ओके। तो हर मॉड्यूल के बाद एक असेसमेंट आता है। आप लोगों ने जब कोर्स किया होगा आपके सामने भी असेसमेंट आया था। जब एक असेसमेंट आता है मॉड्यूल के बाद, आप उस असेसमेंट को देते हैं, 50% से ज्यादा स्कोर करने पर मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है।
एंड 17 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल असेसमेंट आता है। उसमें अगर आपका स्कोर 60 to 75% होता है आपको कोर्स कंप्लीशन मिलता है, 75% से ज़्यादा आता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। तो जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है टीचर्स, तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे? जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है तो टोटल आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स होंगे टीचर्स? बिल्कुल कन्वर सर। 18 होंगे मैम। यस मेघा मैम, कन्वर सर। 18 सर्टिफिकेट, 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस 1 आपका फाइनल सर्टिफिकेट, जो डिपेंड करेगा आपके कितने स्कोर आए हैं। आई होप ये हमारा फेज 1 यही तक। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम एक रिक्वेस्ट हाँ जी सर, कंसीडर करें तो बताइए सर। मैम एक्चुअली हम लोग क्या है, सुबह 7:20 पे स्कूल जाते हैं, 1:40 हमारा स्कूल खत्म होता है और उसके बाद ये 2 बजे से आपकी मीटिंग है। मैम है ये महीने में एक ही बार, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको स्कूल आवर्स में शिफ्ट कर सके तो मैडम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, मैं आपका सजेशन आगे पहुंचाऊंगी एंड बिल्कुल। हाँ मैम, ये प्रॉब्लम ही है हमारे लिए, क्योंकि भले ही एक दिन के लिए हो, लेकिन वो है तो प्रॉब्लम ही। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आगे ये बात पहुंचा दूंगी आपकी सजेशन। पूजा 1 मिनट। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली हमने जो प्रपोज किया था 11 o'clock किया था, पर इसी मैम के सजेशन पे ही हमने 2 o'clock किया है ये। और हाँ सर ये सेशन मेरे पास भी वो लेटर है जिसमें आपने 11 o'clock दिया था, और वो सही टाइम है सर, एकदम सही टाइम है वो। देखिए सर, आज थोड़ा सा सेशन लेंथी हो गया है क्योंकि टीचर्स ज्वाइन कर रहे थे, कम्युनिकेशन थोड़ा सा लेट हुआ, पर नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट मंथ मिलेंगे हम तो ये सेशन मोस्टली 30 मिनट्स का ही होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। हाँ ठीक है सर। ये सेशन ज़्यादा लेंदी नहीं है सर, हम शॉर्ट में ही डिस्कस करें जिससे कि क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ सके। एंड अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो फेज 1 था, तो फेज 1 के रिगार्डिंग किसी भी टीचर का कोई डाउट है तो आप बताइए, अगर क्लियर है तो भी बताइए, जिससे कि अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सके, जो कि है आपके स्कूल का हम स्टेटस चेक करेंगे, एक रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करूंगी। तो यहाँ तक क्लियर है टीचर्स? अगर आप फेज 1 तक क्लियर हो चुका है तो प्लीज यस में रिस्पॉन्स करें, आपके रिस्पॉन्स के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। ओके, थैंक यू। मैं सभी टीचर्स का रिस्पॉन्स चाहूंगी, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। ओके, तो चलिए अब आपके स्कूल का स्टेटस भी देखते हैं, एक ओवरऑल आपके रीजन का, मतलब आपके रीजन का भी हम एक चार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कुछ रैंडमली 2-3 स्कूल का मैं स्टेटस बताऊंगी, बाकी आप सबके साथ ये रिपोर्ट शेयर होगा आपके ग्रुप में, तो आप इजीली अपने स्कूल वाइज रिपोर्ट को चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे जो साइड में आपको विजिबल होगा स्क्रीन। आप सभी को विजिबल है स्क्रीन जो मैंने प्रेजेंट किया है? प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। थैंक यू मेघा मैम, मैं बाकी टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी अपना रिस्पॉन्स। ओके ग्रेट। तो अभी जो चार्ट देख पा रहे हैं ये ओवरऑल भोपाल रीजन का एक चार्ट है जो बनाया गया है। तो इसमें आपके रीजन से 2344 टीचर्स हैं एंड उनमें से सिर्फ 1488 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, जो ऑलमोस्ट 63.5% है। ठीक है, एक अच्छा काउंट है, बट आप यहाँ पे एक रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे 438 टीचर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने खाली रजिस्टर करके छोड़ रखा है और उन्होंने अभी तक कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है किसी भी रीजन से, जिसकी वजह से ये जो आपका कोर्स कंप्लीशन का काउंट है उसमें इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इन टीचर्स का कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और 418 टीचर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐप में ही रजिस्टर्ड नहीं किया है, मतलब आपके स्कूल में कई टीचर्स ऐसे अभी भी है जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो ये नॉट रजिस्टर्ड वाले और जिन्होंने रजिस्टर करके छोड़ दिया और कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो ओवरऑल आपके रीजन का जो एक फेज 1 से रिलेटेड जो स्टेटस है उसमें इफेक्ट आ रहा है, जो कि 100% कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस उनको देते हैं और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है आप उनको हेल्प करें, इवन वो भी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे या फिर हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन पे। अगर वो भी जल्द से जल्द ऐप में रजिस्टर करके अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक ग्रेट आपके फेज 1 का एक ग्रेट आपको स्टेटस देखने को मिलेगा, 100% कंप्लीशन का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब थोड़ा सा रैंडमली अगर मैं स्कूल की
मैं रैंडमली 2-3 स्कूल की बात करूंगी, बाकी ये रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप अपने स्कूल वाइज चेक कर लीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ केंद्रीय विद्यालय शामघर की, तो यहाँ पे 15 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में रजिस्टर्ड किया है और 9 टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट किया है। मतलब अभी भी 6 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप उन 6 टीचर्स को थोड़ा सा राइट गाइडेंस देते हैं तो 100% पार्टिसिपेशन होगा आपका फेज 1 से रिलेटेड। तो थोड़ा सा गाइडेंस की हमें नीड पड़ती है कि हम टीचर्स को थोड़ा गाइड करें। कई बार टीचर्स को कहीं पे वो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम सपोर्ट कर पाए उन्हें, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करवा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं केंद्रीय विद्यालय अगर मलवा की बात की जाए तो 16 टीचर्स ने PIF में रजिस्टर्ड किया है, पर 15 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, जो कि बहुत अच्छा काउंट है। ऑलमोस्ट 100% ही हो जाता अगर एक टीचर ने भी कोर्स कंप्लीट कर लिया होता तो आप उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्कूल से जो फेज 1 का जो रिपोर्ट है वो हमें बेटर देखने को मिले। ऑलमोस्ट काफी अच्छा रिस्पांस है, बस कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करके छोड़ रखा है या फिर किसी मॉड्यूल पे अटके हुए हैं, आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। एंड कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने PIF में रजिस्टर्ड ही नहीं किया है, आपको उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम की रिपोर्ट में एक अच्छा रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। बाकी ये जो रिपोर्ट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। तो ये फेज 1 की बात की हमने, अब आइए थोड़ा फेज 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैं फेज 2 की बात कर रही हूँ तो फेज 1 में आपने कोर्स किया, कोर्स के थ्रू आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में आपको जानकारी मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सारी बातों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। एंड उस नॉलेज बेस्ड अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा नजर आता है तो आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, क्या टीचर्स हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग करनी है? प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। कन्वर सर, हमारे फाइनल सर्टिफिकेट में 7 आवर मेंशन है, जो टीचर CPT आवर में जो इम्प्लीमेंट उसको यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल CPT आवर के लिए हम 7 आवर मेंशन करते हैं हमारे फाइनल सर्टिफिकेट में। ओके, थैंक यू सो मच मेघा मैम, आपने नो कहा। और बाकी टीचर्स आपके क्या रिस्पॉन्स है कि हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग करनी है? आप प्लीज शेयर करें जो भी आपका पॉइंट है। यस नो मैम, पूरे क्लास की नहीं कर रही है, हम 6 महीने तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। आफ्टर 6 मंथ्स वी कैन डू द स्क्रीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिस पे हमें डाउट होता है, जिसपे हमें डाउट होगा। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल जयेंद्र सर, आई होप आप सब जयेंद्र सर की बात से एग्री करते होंगे। हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ उन बच्चों की करनी है जिनमें हमें कोई डिफिकल्टीज नजर आती है। जयेंद्र सर, वो जो 6 मंथ है वो हमने आपको इसलिए दिया गया था, ऐसे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि 6 मंथ का ही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर आपका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन हो चुका है, इवन बाकी टीचर्स को भी वही चीजें नजर आ रही है जो आपको नजर आ रही है, तो आप उस बेस पे भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। 6 मंथ ऑब्जर्वेशन तो एक आपके गाइडेंस के लिए दिया जाता है कि एटलीस्ट आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, पर ऐसा कुछ कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है कि 6 मंथ का ही ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। अगर 2-3 मंथ का ऑब्जर्वेशन भी है और इवन बाकी टीचर्स से भी आपने कंसल्ट किया, सेम उनको भी ऐसा ही प्रॉब्लम बच्चे में नजर आ रहा है, तो आप बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जब आप स्क्रीनिंग कर रहे होंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है। स्क्रीनिंग हमारे 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्क्रीनिंग 1 लिमिटेशंस, मतलब बच्चे क्या लिमिटेशंस है वो हम स्क्रीनिंग 1 के थ्रू जान पाते हैं। प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू बच्चे में क्या क्वालिटीज है, क्या इंटरेस्ट है। आप सब इस बात से एग्री करते होंगे, अगर हम किसी बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, जितना ही जरूरी बच्चे के लिमिटेशंस को जानना है, उतना ही जरूरी बच्चे के क्वालिटीज इंटरेस्ट को भी जानना है। एग्री करते हैं आप सभी? तभी बच्चे के साथ बेहतर रूप से काम कर पाएंगे। खाली लिमिटेशंस को जान के हम नहीं बच्चे के साथ इम्प्रूवमेंट उनमें ला सकते हैं। जितना जरूरी लिमिटेशंस को जानना है, उतना ही जरूरी क्वालिटीज स्ट्रेंथ को जानना भी है, तो वो हम प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू जान पाते हैं। एंड एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू हम डिटेल्स में प्रॉब्लम को जान पाते हैं कि आखिर कौन से डोमेन में कंसर्न है, स्पेसिफिकली कहाँ पर चैलेंज है, डिटेल में प्रॉब्लम को हम जान पाते हैं।
उसके बाद इस तरीके के बच्चे की बेसिक डिटेल्स आप फिल करते हैं, स्क्रीनिंग के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग के भी सेम, एंड ऐसे रिपोर्ट्स आपको दिखते हैं जब आप एक बच्चे की स्क्रीनिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीनिंग 1 का भी रिपोर्ट दिखेगा, प्रोफाइलर फॉर्म का भी और एडवांस स्क्रीनिंग का भी, और ये हमेशा आपके पास रहेगा। अच्छा, कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया कि हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, ये आप अपने क्लास में बाकी टीचर्स को भी बताएंगे। सेकेंड थिंग हमें ये ध्यान रखनी है कि आप ही मुझे बताइए, मान लीजिए आपको किसी बच्चे पे डाउट है कि इस बच्चे में कोई डिफिकल्टी है, तो क्या जरूरी है कि हमेशा हमारा डाउट सही हो, मतलब बच्चे में डिफिकल्टी हो ही, जो हमारा डाउट है वो हमेशा ही सही हो? प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा हमारा डाउट सही हो, जिस बच्चे पे हमें लग रहा है कि उसमें डिफिकल्टी है वो हो ही? बिल्कुल धेनुका जी, थैंक यू सो मच अपना रिस्पॉन्स शेयर करने के लिए। प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बिल्कुल। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन बच्चे में हमें डाउट हो हमेशा उस बच्चे में हमें कोई कंसर्न नजर आए। तो ना स्क्रीनिंग 1 में 2 टाइप के रिपोर्ट शो होंगे। अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो बता दिया जाएगा रिपोर्ट में कि इस बच्चे में ये कंसर्न है, और वही बच्चा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। बट अगर बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है तो स्क्रीनिंग 1 पे ही शो हो जाएगा, एंड वो वहीं पे रुक जाएगा कि बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है, और वो स्क्रीनिंग 1 पे ही रुक जाएगा। वो फिर वो प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव ही नहीं करेगा। तो आप सब अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बच्चे में कंसर्न होगा तो ही आगे बढ़ेगा, अगर कोई कंसर्न नहीं है तो वहीं पर रुक जाएगा। तो ये बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इसके बेस पे हम बिल्कुल लेबल नहीं करेंगे कि इस बच्चे को ऑटिज्म है या इसमें डिस्लेक्सिया है, इसको डिस्ग्राफिया है, ऐसे टर्म हम और आप यूज नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, ना कि हम और आप। हम बस डाउट के आधार पर बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे। तो आई होप जो स्क्रीनिंग के बारे में हमने फेज 2 के बारे में डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्लियर हो गया होगा तो भी आप बता दीजिए, जिससे कि फेज 2 का आपके स्कूल का स्टेटस हम चेक कर सके रिपोर्ट में। यहाँ तक क्लियर है टीचर्स? तो प्लीज यस में रिस्पॉन्स करें, अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। ओके ओके, बाकी टीचर्स? ओके, तो चलिए अब आपके स्कूल का स्टेटस चेक करते हैं। एक ओवरऑल रीजन का पहले देखेंगे, कंपैरिजन रिपोर्ट देखेंगे। अभी हम एक कंपैरिजन रिपोर्ट की बात करते हैं। ये जो फेज 2 का एक कंपैरिजन रिपोर्ट आप देखेंगे वो बेसिकली आपके रीजन से जो टीचर्स का काउंट है वो है। टीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगी, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो। इज इट विजिबल टीचर्स? स्क्रीन विजिबल है आपको? यस, विजिबल है टीचर्स स्क्रीन? आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके, तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। तो एक्चुअली में आपके ओवरऑल रीजन, भोपाल रीजन की अगर बात की जाए तो टोटल टीचर्स इस रीजन में है 2344, बट जो रजिस्ट्रेशन काउंट है वो है 1926। तो यहीं पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐप को अभी तक डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर्ड नहीं किया है, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है ऐप में। तो ये अगर इसी का परसेंटेज में बात करें तो सिर्फ 82% है। ओवरऑल जो टीचर्स का काउंट है आपके रीजन में उससे सिर्फ 82% टीचर्स ने ही ऐप में रजिस्टर्ड किया है। तो हमें पहले तो ये इसी पे काम करना है कि आपके स्कूल में 100% पार्टिसिपेशन हो, मींस सभी टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर्ड किया हो। सबसे पहला तो हमारा यही काम रहेगा। सेकेंड है कोर्स कंप्लीशन का। तो 1926 टीचर्स ने पीआई ऐप में रजिस्टर्ड किया है, बट सिर्फ 1488 टीचर्स ने जो है उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। तो यहीं पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा रजिस्ट्रेशन के एंड कोर्स कंप्लीशन के बीच में। 77% टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। तो अभी भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने
कहीं या तो रजिस्टर्ड करके छोड़ रखा है या फिर किसी मॉड्यूल पर अटके हैं। आप उनसे कंसल्ट करें, उनको गाइड करें कि वो भी जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करें, जिससे कि आपके स्कूल का जो स्टेटस है वो बेटर हो सके। एंड स्क्रीनिंग की बात करें, यहाँ पे आता है एक मेजर फॉल हमें देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें यहीं पे देखने को मिलता है। आपके कोर्स कंप्लीशन का स्टेटस फिर भी बहुत अच्छा है कि उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करेंगे तो एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा, बट जो स्क्रीनिंग का हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। स्क्रीनिंग 1 में सिर्फ 382 टीचर्स ही पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं 1926 टीचर्स ने PIF में रजिस्टर्ड किया है, बट स्क्रीनिंग में सिर्फ 382 टीचर्स पहुंचे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20% है। 20% ही टीचर्स स्क्रीनिंग में मूव किया है उन्होंने, और स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट 14% टीचर्स ने किया है, जो कि ओनली 261 है। तो यहीं पे आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, जिससे कि आपके रीजन का जो स्टेटस है वो हमें और इम्प्रूव करने की उसमें नीड है, क्योंकि इस डिफरेंस की वजह से उसका इफेक्ट आपके रीजन के जो स्टेटस है, स्कूल स्टेटस है और जो PI स्टेटस है, उसमें फ़र्क हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यही फोकस करना है कि जिन टीचर्स ने आपके स्कूल में कोर्स कंप्लीट किया है वो स्क्रीनिंग पे भी मूव करें। जिन बच्चों को लेकर उन्हें डाउट है उन बच्चों की वो स्क्रीनिंग भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आइडेंटिफाई हो सके और उनको सपोर्ट पहुंच सके। और नेक्स्ट टाइम जब हम मंथली इसी सेशन में आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो हम भी एक कंपैरिजन रिपोर्ट पे बात करेंगे कि आज के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम के रिपोर्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, हम उस पर डिस्कस करेंगे और एक बेटर रिपोर्ट हमें आपका स्कूल से जो है वो देखने को मिले। अगर मैं रैंडमली 2-3 स्कूल की अगर मैं बात करती हूँ, बाकी ये रिपोर्ट आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, आप अपने स्कूल के नाम पे सिलेक्ट करते हुए देख पाएंगे कि आपके स्कूल का क्या स्टेटस है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं एक बात करती हूँ केंद्रीय विद्यालय खंडवा की, तो 41 टीचर्स है जो स्क्रीनिंग 1 पर है और 38 टीचर्स ने स्क्रीनिंग प्रोसेस को 37 टीचर्स ने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है। तो 41 में से 37 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे खंडवा की बात की जा रही है, तो एक अच्छा काउंट है। 3-4 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो आप उनको भी थोड़ा सा गाइड करेंगे तो वो भी अपना प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो स्क्रीनिंग का स्टेटस आपका एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा। बट आप काफ़ी स्कूल है जो हमें 0-0 नज़र आ रहा है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय गंज बसोरा की बात की जाए, या फिर केंद्रीय विद्यालय होशंगाबाद की बात की जाए, या IIT इंदौर की बात की जाए, वहाँ पे 0 हमें देखने को मिल रहा है। मुरैना की बात की जाए, वहाँ का रिपोर्ट हमें 0 देखने को मिल रहा है। और रायसेन की बात की जाए तो वहाँ का 0 है, एनसियोनी मलवा का। तो ये जो है बिल्कुल 0 काउंट है, मीन्स ये यहाँ से एक भी टीचर फेज 2 पर नहीं पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है आपके ओवरऑल जो रीजन के स्टेटस पे पड़ता है। इवन हमें ये रिपोर्ट आपके केवी संगठन को शेयर करना होता है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है एटलीस्ट आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें कि वो स्क्रीनिंग पर भी मूव करें, जिससे कि ये जो रिपोर्ट है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा लैक करें वो स्क्रीनिंग पार्ट ही है, यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो एक बेटर रिपोर्ट हमें देखने को मिले। एंड ये जो रिपोर्ट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करेंगे, आप अपने स्कूल के नाम के आगे देख पाएंगे क्या स्टेटस है, आप खुद चेक कर पाएंगे और उस अकॉर्डिंग आप अपने टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कीजिएगा। आइए अब फेज 3 की बात करते हैं। ओके, सो जैसे ही आप फेज 2 हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप बच्चे को स्क्रीनिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं जब आप फेज 3 में मूव करते हैं, आप ऐप को भी ओपन करते हैं, जब आप इंटरवेंशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ना कुछ बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी, तो आप मुझे बता सकते हैं वहाँ पे कौन से बच्चों की लिस्ट आपको नजर आएगी जब आप इंटरवेंशन पे मूव करते हैं। आप लोगों ने फेज 1 किया, आपने कोर्स कंप्लीट किया, आपको नॉलेज मिल गई, उस नॉलेज बेस्ड आपको कोई बच्चा नजर आता है, आपको लगता है डिफिकल्टीज, आप स्क्रीनिंग के थ्रू आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप इंटरवेंशन पे मूव करते हैं जहाँ पे आपको कुछ बच्चे की लिस्ट आपको दिखती है, तो वो कौन से बच्चे होते हैं टीचर्स? जिन्हें लर्निंग डिफिकल्टी होगी वही।
ओके साक्षी मैम, ग्रेट, थैंक यू। एनी अदर टीचर? अनीता मैम ने कहा है स्क्रीनिंग, ओके। बाकी टीचर्स, मैं आपका भी रिस्पॉन्स जानना चाहूंगी, कौन से बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी? जैसे कि साक्षी मैम ने कहा जिनमें डिफिकल्टीज है, बिल्कुल, मतलब जिन बच्चों की आपने एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है, वही बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी। फिर उनके नाम में से आपको एक बच्चे का नाम सिलेक्ट करना होगा जिनके साथ आप सबसे पहले काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं। फिर उन बच्चों के कंसर्न्स आपको दिखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मान लीजिए आपको इस कंसर्न पे काम करना है कि बच्चा रिवर्सल लेटर लिखता है, आपको इस कंसर्न पे काम करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। रीड प्लान पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्या कंसर्न है, क्या गोल है, फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने क्लासरूम में क्या ला सकते हैं, एंड स्टेप टू टीच, जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर्ड है। ऐसे स्ट्रैटेजीज डिजाइन किए गए हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट किया गया है कि आप बहुत ही इजीली अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकें अवेलेबल रिसोर्सेज के माध्यम से। इवन आपके पास रेगुलर बच्चे हैं तो आपको उनको भी मैनेज करना है। इन सभी बातों को फोकस करते हुए, ध्यान रखते हुए ही इंटरवेंशन प्लान्स को डिजाइन किया गया है। और ये भी हर एक बच्चे का डिफरेंट है, मींस इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान्स है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा प्लान सबको शेयर है, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट है, उनके कंसर्न्स डिफरेंट है। तो कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको इंटरवेंशन प्लान्स मिलेगा जो बहुत ही इजीली आप अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई नो इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई प्रॉब्लम या सपोर्ट की नीड होगी, तो ऐसे में आपको एक्सपर्ट, हमारे मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर होंगे जो आपको समय समय पे गाइड करेंगे। आपको बच्चे को लेकर कोई सजेशंस चाहिए, आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट कर पाएंगे, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। तो बिल्कुल इस जर्नी में आप अकेले नहीं है, इसके जर्नी में आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। सपोर्ट की नीड होगी, हम हैं, हमारे एक्सपर्ट से आपको बात करनी है, वो भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ के भी हमारे साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर से भी बात कर सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। तो जो प्लान्स आपके साथ शेयर होगा उनको आपको एग्जीक्यूट भी करना होगा, मतलब आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहे होंगे समय समय पे, तो आपको उसके कुछ लेवल मार्किंग करनी होगी। लेवल्स कैसे आप मार्क कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। 3 लेवल है हमारे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये इंट्रोडक्शन आपको आपके ऐप में भी मिलेगा जब आप इंटरवेंशन प्रोसेस पर जाएंगे। तो लेवल 1 पे जब आप किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और उसको अभी फिजिकल प्रॉम्प्ट और वर्बली प्रॉम्प्ट के बाद ही वो बच्चा वो गोल अचीव कर पा रहा है, तो वो लेवल 1 पे है, 40% पे है। फिर आपने कुछ और इंटरवेंशन प्लान्स इंप्लीमेंट किया, बच्चे के साथ काम किया, धीरे धीरे आपको बच्चे में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब फिजिकल प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ती है, वर्बली प्रॉम्प्ट करने के थ्रू ही बच्चा वो गोल अचीव कर रहा है, तो वो लेवल 2 पे है, 60% पे। फिर आपने थोड़ा बहुत और काम किया, इंटरवेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया, स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हैं, धीरे धीरे आपको और चेंजेस नजर आ रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर आपको और चेंजेस नजर आए कि अब बच्चा फिजिकल और वर्बली प्रॉम्प्ट के बिना इंडिपेंडेंटली ही वो गोल को अचीव कर रहा है, वो काम कर लेता है, तो वो लेवल 3 में है। इस अकॉर्डिंग आपको लेवल्स की मार्किंग करनी होगी। एंड हमारे ऐप में अपलोड डॉक का भी ऑप्शन है, मतलब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से अपलोड करने हैं? जब आप किसी बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे तो उसके इनिशियल स्टेज के कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस आप अपने पास रखेंगे। फिर धीरे धीरे आपने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई, जो इम्प्लीमेंट आप इंटरवेंशन प्लान्स कर रहे हैं, आप उनके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस, एंड जो इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रही है उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस आप अपने पास रखेंगे। वो आपका सक्सेस स्टोरीज है, क्योंकि आपने एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, वो आपका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है, आप वो जरूर अपने पास रखिएगा। ऐप में हम सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, बट आपके पास इससे भी ज्यादा पिक्चर्स एंड वीडियोस होंगे तो वो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे शेयर करेंगे, हम आपका रिकॉर्ड रखेंगे, हम इसे डॉक्यूमेंटेड रखेंगे। एंड ये प्लीज आप बाकी टीचर्स को भी जरूर बताइएगा कि वो जब भी किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं उसका पिक्चर्स एंड वीडियोस इनिशियल स्टेज के एंड बाकी में जो चेंजेस आ रहे हैं, वास्ट चेंज की हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं। अगर बच्चे का प्रॉपर पेंसिल ग्रिप में नहीं था, आपने काम किया एंड अब बच्चा प्रॉपरली पेंसिल पकड़ के एक सेंटेंस भी अगर लिखता है, तो ये भी आपकी एक सक्सेस स्टोरीज है। आप सब कुछ अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, वो हमारे तक शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको फेस ट्री से रिलेटेड भी एक क्लियरिटी मिली होगी टीचर्स।
तो आइए अब थोड़ा फेज 3 का भी स्टेटस चेक करते हैं आपके स्कूल का। एंड सबसे पहले तो ओवरऑल रीजन की बात करेंगे। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है टीचर्स? ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी साक्षी मैम, यस मैम। मैम एक आपसे थोड़ा पूछना था एक बात। हाँ जी। हेलो मैम, जैसे एक बच्चा क्लास 5th में है, ड्यू टू केयरलेसनेस, इग्नोरेंस और एब्सेंटिज्म वो उस लेवल पर नहीं है, क्लास 5th वाले वो 2nd या क्लास 1 के लेवल पर है, लेकिन उसमें मतलब तो क्या उसको लर्निंग डिफिकल्टी है? आपने उस बच्चे की स्क्रीनिंग की है मैम? मैम नहीं, अभी तो नहीं स्टार्ट तो हुआ मैं स्क्रीनिंग का सबसे पहले प्रोसेस, ना अभी जस्ट मैं आपको ओके मैं सजेस्ट हाँ करती जी। हूँ, आपको लग रहा है डिफिकल्टीज है तो पहले आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग करें, ठीक है मैम। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको रिपोर्ट में शो हो जाएगा जो कंसर्न है। उसके बाद अगर आप उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़िएगा। उसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर होंगे एंड साइकोलॉजिस्ट होंगे, तो आप फिर उस रिपोर्ट बेस्ड हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने स्क्रीनिंग ही नहीं की है ना मैम, तो आपको भी क्लैरिटी की जरूरत है, पहले आप स्क्रीनिंग जरूर कीजिए, ठीक है मैम। एंड फिर आप हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन हमारा मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होता है। सेम लिंक होता है उसका, हमेशा लिंक आपको शेयर किया जाएगा, हमेशा एक ही लिंक रहता है, वो आप अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है मैम। और इंटरवेंशन प्लान्स भी शेयर हो जाएंगे अगर उस बच्चे में कोई डिफिकल्टीज होगी तो, और आप हमारे एक्सपर्ट से भी डिस्कस कर पाएंगे। ओके सो जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं आपके ओवरऑल भोपाल रीजन में 17,714 इंटरवेंशन प्लान्स को शेयर किया गया है। इतने प्लान्स आपके साथ शेयर हो चुके हैं, बट सिर्फ 2,514 प्लान्स को ही इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 15% है। आप देख सकते हैं यहीं पे हमें कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। मतलब अभी भी 85% ऐसे प्लान्स हैं जिनका आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, जिनका आप फायदा या लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जो आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है। अगर आप उनको भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितना एक पॉजिटिव चेंज आपको अपने क्लासरूम में बच्चों में देखने को मिलेगा। तो प्लीज जो प्लान्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हो जाते हैं जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट करते हैं, तो प्लीज आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करें। एंड आपको सपोर्ट की नीड है तो आपके पास गाइडेंस के लिए हमारे एक्सपर्ट होंगे, आप उनसे डिस्कस कर पाएंगे। बट जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आपको एक पॉजिटिव चेंज जरूर देखने को मिलेगा। अगर मैं रैंडम कुछ स्कूल की बात करूं, तो जैसे कि शामगढ़ की अगर बात की जाए, 18 इंटरवेंशन प्लान शेयर है आपके स्कूल में, पर एग्जीक्यूशन का काउंट 0 है। मतलब अभी तक कोई प्लान्स को एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया है। तो इस पे हमें काम करना है कि प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिए, जिससे कि आपको एक बेटर इम्प्रूवमेंट उन बच्चों में देखने को मिले। एंड सेम अगर बात की जाए नर्मदा नगर की, तो 24 प्लान्स शेयर्ड है पर सेम 0 काउंट है। सेम शामगढ़ के साथ भी ऐसा ही है। इवन बैराई घर के साथ भी ऐसा ही है, 44 है वहाँ पे प्लान शेयर्ड बट 0 एग्जीक्यूशन काउंट है। अगर मलबा के साथ भी ऐसा ही है, 53 इंटरवेंशन प्लान शेयर्ड है पर 0 काउंट है। और बरवानी के साथ भी ऐसा ही है, 37 प्लान शेयर्ड है बट सिर्फ 0 काउंट है। बैतूल की बात की जाए तो 1072 प्लान शेयर्ड है, 59 प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है, तो यहीं पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सेम भिंड की बात की जाए, 1739 प्लान शेयर्ड है पर सिर्फ 427 प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है। तो आप लोगों के साथ प्लान शेयर्ड हो चुका है। जो टीचर स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उनके साथ प्लान शेयर्ड हो जाता है बच्चों के रिगार्डिंग। आप प्लीज उन्हें एग्जीक्यूट भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें, तब भी आपको बच्चे में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। गाइडेंस की नीड है, आपके पास हम एक्सपर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर होंगे, आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट कर पाएंगे, उनसे भी आप गाइडेंस ले पाएंगे। आई होप जो फेज 3 हमने डिस्कस किया, तीनों फेसेस के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग आपको एक क्लैरिटी पहुंची होगी। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज आप यस में रिस्पॉन्स करें। कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं टीचर्स, अगर थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हुई होगी। ओके मैं रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ, थैंक यू। अगर कहीं पे भी जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करेंगे तब आपको और क्लैरिटी होंगी, तब आपको और डाउट भी आ सकते हैं,
तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, आप वहां भी पूछ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे पूछ सकते हैं, आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में भी जुड़ के भी पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। ओके सो मैंने सेशन की स्टार्टिंग ही एक क्वेश्चन से की थी कि एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबका सबसे पहला तो रोल यही होगा कि आपके स्कूल से 100% पार्टिसिपेशन हो, मीन्स 100% टीचर्स ने ऐप डाउनलोड किया हो, रजिस्टर्ड किया हो, कोर्स कंप्लीट किया हो, सभी टीचर्स ने, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, परमानेंट हो, पीआरटी टीचर्स हो या टीजीटी हो, सभी टीचर्स को ये कोर्स करना है, स्क्रीनिंग करनी है। और जिन बच्चों पे आपको डाउट हो रहा है आप उन बच्चों को ऐड करेंगे, उन बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद जो इंटरवेंशन प्लान्स आपके साथ शेयर होंगे आप उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। धीरे धीरे आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा जो आप सब कुछ रिकॉर्डेड रखेंगे, जैसे पहले ही डिस्कस किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है, ये आप सबकी सक्सेस स्टोरीज है, ये आप डॉक्यूमेंटेड रखेंगे एंड यही आपका सबसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल रहेगा। ओके अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिन टीचर्स ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है आप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन का सारे डिटेल्स एंड लिंक्स इवन रिपोर्ट भी आज का आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी डिटेल्स और सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। इवन आज के सेशन का जो स्टेटस पे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो रिपोर्ट एंड स्टेटस भी आपको इस ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज आप एक बार यस या थम्स अप भी आप कर सकते हैं, ओके जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके तो टीचर्स आप सबने ज्वाइन कर लिया है, आप सभी ग्रुप में ज्वाइन है, ओके ग्रेट। ओके सो मैं अब आपको बताना चाहूंगी आप सबकी सुविधा के लिए हमने एक पीआई डैशबोर्ड क्रिएट किया है, स्पेशली आप सब कोऑर्डिनेटर्स के लिए ही ये क्रिएट किया गया है, क्योंकि आप सबके मन में भी कई बार डाउट्स आता है कि कितने टीचर्स ने आपके स्कूल से कोर्स कंप्लीट किया है, कितने टीचर्स अभी स्क्रीनिंग पर है, आपको जानना होता है और आप टोटली हम पे डिपेंडेंट रहते हैं कि जब हम आपको रिपोर्ट शेयर करेंगे तभी आप चेक कर पाएंगे। बट ये अब से ये जो डिपेंडेंसी है वो नहीं रहेगी, आप सबके साथ एक डैशबोर्ड हम शेयर करेंगे, आपका एक लॉगिन आईडी होगा एंड पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे एंड जब चाहे तब अपने स्कूल स्टेटस को आप चेक कर पाएंगे, आपको हम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपको देखना है आपके स्कूल से किसी टीचर ने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं, या स्क्रीनिंग किया है या नहीं, आप खुद जाके चेक कर पाएंगे। तो उस डैशबोर्ड का मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूंगी एक सैंपल के रूप में, बाकी विद इन अ मंथ आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको डैशबोर्ड दिखाना चाहूंगी। प्लीज आप जुड़े रहिए, मैं आपको डैशबोर्ड शो करती हूँ। ओके सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। यस मैम। यस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे भोपाल रीजन के आपको स्कूल दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने एज एडमिन आपको दिखा रही हूँ, बट आपको जब मिलेगा तो आपको अपने स्कूल का स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर मलवा की ही बात की जाए, अगर मलवा के जब कोऑर्डिनेटर ज्वाइन होंगे तो उनको इस तरीके से दिखेगा कि रेड वाला वो टीचर है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है एंड ग्रीन वाले वो टीचर्स है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल वाइज स्टेटस चेक कर पाएंगे। ये तो सिर्फ कोर्स कंप्लीशन का है, ऐसे आप स्क्रीनिंग स्टेटस देखना चाहते हैं, इंटरवेंशन पे देखना चाहते हैं, कितने बच्चों का किया है या कितने टीचर्स ने किया है, आप इजीली जाकर डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे 24 आवर में से कभी भी। आप पूरे दिन में कभी भी लॉगिन करके चेक करना चाहते हैं आप चेक कर पाएंगे कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, इवन ये डैशबोर्ड आपको विद इन अ मंथ मिल जाएगा, जिससे कि आपको हम पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि हम आपको रिपोर्ट शेयर करेंगे तब भी आप चेक कर पाएंगे। आप खुद से अपने स्कूल का स्टेटस देखकर आप उस अकॉर्डिंग टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। यस तो आई होप इससे आपको काफी आसानी होगी। यस जयेंद्र सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम ये जो नाम दिख रहा है अरशद मोहम्मद, ये लास्ट ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे
और वो इस साल नहीं है, तो और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था लास्ट। ओके, तो जयेंद्र सर अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल उसकी वजह टीचर से तो थे, ये ओके जयेंद्र सर अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, तो आप ना अपने स्कूल या प्रिंसिपल मेल आईडी से हमारे मेल पर हमें मेल कर दीजिएगा इनके नाम के अकॉर्डिंग, हम अपने बैकएंड से चेक कर लेंगे, ठीक सर, कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल थे एंड इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। सो आई होप इससे आपको काफ़ी आसानी होगी टीचर्स। एंड ये जो डैशबोर्ड है वो आप कोऑर्डिनेटर्स को, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एंड केवी संगठन के साथ शेयर होगा, तो आप सब जब चाहे अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। सो डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा हर वीक होता है मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे। इसका लिंक आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आप जब चाहे इसमें ज्वाइन करके हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ के बात कर पाएंगे। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये ऐसा नहीं कि डाउट क्लियरिंग सेशन सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के लिए है, ये सभी टीचर्स के लिए है। तो कोई भी टीचर को डाउट है, आप उनको भी बोल सकते हैं कि वो डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछिए, और आई होप आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया उससे आप सबको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। तीनों फेसेस के रिगार्डिंग जो हमने शॉर्ट में ही डिस्कस ज़रूर किया, बट एक क्लैरिटी आप सबको मिली होगी। ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स का स्कूल नेम जो है प्रोफाइल में वो करेक्ट हो, क्योंकि जब कई नए टीचर्स ट्रांसफ़र होके आते हैं तो उनका स्कूल जो नेम होता है वो पुराना होता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट में भी मतलब उनका जो स्टेटस है वो करेक्ट नहीं आ पाता है। तो आप सब ये कोशिश कीजिएगा कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स का जो प्रोफाइल में स्कूल नेम है वो करेक्ट हो। अगर नहीं है तो वो चेंज कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप सपोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, बैकएंड से चेंज कर दिया जाएगा। सो आई होप आप सबको क्लैरिटी हुई है, तो प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी मैम, बाकी टीचर्स शुभांगी मैम, थैंक यू सो मच, धेनुका जी, अभिषेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप नेक्स्ट मंथ जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे तो एक बेटर रिपोर्ट हमें आपके रीजन से देखने को मिलेगा। यस मेघा मैम। एक्चुअली मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे कि आपने हमें ये स्क्रीन शेयर किया जो पीडीएफ या स्लाइड्स जो भी दिखा रहे थे, अगर हमें अपने स्कूल में टीचर्स को ट्रेन करना है तो सेम स्लाइड्स हम लोगों के साथ शेयर हो सकती है पीपीटी? पीपीटी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम शेयर नहीं कर सकते, बट रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड इसके अलावा एक हम पीपीटी क्रिएट कर रहे हैं कि पीडीएफ टाइप का एक क्रिएट करें जो हमारा ओवरऑल पीआई रिलेटेड होगा, तो वो भी आपके साथ जैसे ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ठीक, मतलब एक ऐसी पीपीटी हो जिसमें टीचर्स को हम ये क्लियर कर पाए कि आपको ऐसे ऐसे फेज 1 से लेके फेज 3 तक मूव करना है। ओके, मैं आपका सजेशन में नोट कर लेती हूँ, ऐसा हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स। आई होप नेक्स्ट मंथ जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आपके रीजन से देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा स्टेटस में, क्योंकि हम एक कंपैरिजन रिपोर्ट में बात करेंगे, तब हम इतने डिटेल में तीनों फेसेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तब हम कंपैरिजन रिपोर्ट पे बात करेंगे कि आज की रिपोर्ट से तब की रिपोर्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कहाँ पे हमें और काम करना है। सो थैंक यू सो मच टीचर्स, आपने इतना इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट किया, थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहे। अभी आप सब सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। Hello, Pooja ma'am. Hello. Actually, Yes, my phone got discharged, so I was just
left in हेलो यस यस इट्स ओके मैम, हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। it was hardly for 3 to 4 minutes only. Okay. ओके सो मैम ओके, हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, बाकी ऐसा पहले ही हमने डिस्कस कर लिया तो वही था। I was in between. अच्छा that. ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस विवेक मैडम। सर। यस हाँ मैडम, कुछ लोग व्हाट्सएप, मैडम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ काफी लंबे समय से सर, मुझे जोड़ा नहीं गया। तो आप मुझे जोड़ देंगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता मुझे। आप जो भी सारी बातें की हमारे लिए बिल्कुल अननोन है। तो ये रहा क्यूआर कोड है सर, ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन कर लीजिए, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप मैडम कहाँ पे चैट में शेयर कर रहे हैं? नहीं, क्यूआर कोड प्रेजेंट किया है ना मैंने आपकी स्क्रीन पे, और लिंक आपको भेजा गया है चैट पे, आप चेक कीजिए, लिंक भी भेजा गया है ग्रुप का। मैं कई बार देख रहे हैं, मुझे दिख सुनिए, हम चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप व्हाट्सएप को शेयर कर दीजिए, मैं बता देता हूं। ठीक है, क्यूआर कोड भी प्रेजेंट कर दिया गया, आप इजीली देख शेयर कर सकते दीजिए। ओके मैम जिस पे ग्रुप का ये लिंक आया था वही है ना, ये ग्रुप तो अपना व्हाट्सएप का? हाँ जी, ग्रुप का नाम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स केवीएस भोपाल रीजन। नहीं, जो आपने ये मीटिंग के लिए लिंक भेजा था वही होगा ना व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ वही है, बाकी लिंक भी आपके साथ शेयर है, क्यूआर कोड भी प्रेजेंट है, आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। अगर ऑलरेडी होंगे ना तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ मैडम, पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो क्या करना है इसके बारे में? कोई हमने तीनों फेसेस के बारे में डिस्कस किया है, बाकी ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगा, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है सर। सारी डिटेल्स आपको यही कोशिश करना है कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स ने ऐप को डाउनलोड किया हो, रजिस्टर्ड किया हो और कोर्स कंप्लीट किया हो, एंड स्क्रीनिंग भी कंप्लीट की, मतलब स्क्रीनिंग भी की हो बच्चे की, जिन बच्चों में उनको डाउट है ना उन बच्चों को ऐड करके स्क्रीन किया हो। इसका कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ या कोई फाइल? वो सब कुछ आपको शेयर होगा व्हाट्सएप में, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देते हैं। थैंक यू, भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू।